जे रब हटाते कि तक किसी सोल लेती कुछ सोचो जरा विचार करो फिर मुर्शद कश क्यों लौट पैंदी जे रब हटाते कि तक किसी सोल लेती कुछ सोचो जरा विचार करो फिर मुर्शद कश क्यों लौट पैंदी नगद लैन तेरे नहीं मिलता नगद लैन तेरे नहीं मिलता तू ते मंगदी फिरे उधारा उड़े तू ते मंगदी फिरे उधारा उड़े ए मुर्शद बातों नहीं मिलता एवें ना करामार उड़े रब हटाते नहीं मिलता रब हटाते नहीं मिलता तू ते लपदी फिरे बाजार फिरे बाजार उड़े ए मुर्शद बातों नहीं मिलता एवें ना टकराना उड़े रब हटाते नहीं मिलता रब हटाते नहीं मिलता। थैंक यू थैंक यू। हेलो नग नहीं जे जड़ सके दो नग नहीं जे जड़ सके तू फूक दे किताबां मेरा दिल नहीं जे पढ़ सकिया तेरिया मैं तेरिया वे माया रख तू दलेरिया वे माया तेरिया मैं तेरिया वे माया रख तू दलेरिया वे माया तेरिया मैं तेरिया वे माया रख तू दलेरिया वे माया अल्लाह दी सो तेरी हो गईया अल्लाह दी सो तेरी हो गईया अखियां का फेरिया वे माया तेरिया मैं तेरिया वे माया रख तू दलेरिया वे माया इस दुनिया ते कौन दस मेरा है जो कुछ मेरा सब तेरा है इस दुनिया ते कौन दस मेरा है जो कुछ मेरा सब तेरा है अज भी मैं तेरी अख बोनिया अज भी मैं तेरी अख बोनिया कल भी मैं तेरी आवे माया तेरिया मैं तेरी आवे माया रख तू दलेरिया वे माया तेरिया मैं तेरी आवे माया रख तू दलेरिया वे माया। थैंक यू। सभी को नमस्कार। ये गाना एक ट्रिब्यूट है आशा ताई जी को।
I would like to extend a heartful welcome to our chief guest, Dr. Amit Arya, Vice Chancellor, Dada Lakshmi Chand State University of Performing and Visual Arts. We are also privileged to have with us Professor Vijay Kumar, VC, Chaudhary Devilal University, and Professor Raj Kumar, Controller of Examination, and other guests. Please give a big round of applause. Next, okay. भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना की एक विशेष परंपरा रही है, जो अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और निराशा से आशा की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय अतिथि डॉक्टर अमित आर्य सर, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सर एवं प्रोफेसर राजकुमार सर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, DSW प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सर, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोफेसर पंकज शर्मा सर, प्रोफेसर उमेद सिंह सर एंड प्रोफेसर अनु शुक्ला मैम। सर प्लीज आप मंच पे आएं और विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के समीप दीप प्रज्वलित करें। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं संगीत विभाग के छात्र एवं छात्राओं को सरस्वती वंदना के लिए। प्लीज वेलकम कनुप्रिया, करणप्रीत, प्रतिष्ठा, हर्षा, कमलकांत, हर्षविंदर, मनप्रीत, राजवीर, रविंदर, सरनदीप, चारू और भिषज को फॉर ए सोलफुल सरस्वती वंदना।
धन्यवाद करना चाहेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट के छात्र और छात्राओं का, जिन्होंने लाइव ये सरस्वती वंदना गा के इस पल को और भी खूबसूरत बना दिया है। हम 2 मिनट वेट करेंगे मंच क्लीन होने का पर। अब हम बढ़ते हैं उस पल की ओर जो हमें एक संस्था के रूप में जोड़ता है। वह है हमारे विश्वविद्यालय का कुल गीत। कुल गीत केवल एक गीत नहीं बल्कि हमारे संस्थान की पहचान है, उसकी विरासत और उसके मूल्यों का प्रतीक है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कुल गीत में सहभागी बने। श्रद्धावान लभते जन्म। श्रद्धावान लभते जन्म। वंदन है यह हमारा, वंदन है यह हमारा, वंदन है हमारा, वंदन है हमारा। इस देव भूमि को, हर भूमि को, हमारी कर्म भूमि को, वंदन है हमारा, वंदन है हमारा इस जानालय को, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को, वंदन है यह हमारा, वंदन है यह हमारा, वंदन है यह हमारा। सरस्वती की इस नगरी में ज्ञान की बहती निर्मल धारा, भक्ति ज्ञान और तर्क प्रजा से अलंकृत वो हर कर्म हमारा। आओ समग्र विकास करे, मानव का कल्याण करे, अभिनव सृजन से कर अभिनंदन, निज बौद्धिक विस्तार करे, आओ नव निर्माण करे, भारत की जयगान करे। यह हमारा वंदन है, यह हमारा वंदन है, यह हमारा वंदन है, यह हमारा। साहस संयम स्वाभिमान भर, सत्य को बना अपना सहारा, अज्ञानता का तिमिर हर, परिवर्तन हो अब लक्ष्य हमारा। आओ अपनी पहचान बने, श्रेष्ठ भारत निर्माण करे, वंचित पिछड़ों को कर शिक्षित, आओ राष्ट्र उत्थान करे, आओ नव निर्माण करे, भारत की जयगान करे। यह हमारा वंदन है, यह
receive a round of applause. Good morning. Good afternoon. Esteemed guests, ladies and gentlemen, we are deeply honored to have with us today our esteemed chief guest, Dr. Amit Arya, Vice Chancellor, Dada Lakshmi Chand University, Rohtak. Through your hard work and perseverance, sir, you have set benchmarks in your field that is very difficult to achieve and approximate. आप सभी से मेरा निवेदन कि हाथ तालीवत करतल दवनी से सर का अभिवादन करें. Sir, you started your career in 1994 with BAJ Films, and thereafter there was no looking back. Your career with integrity and professional life can unmistakably inspire the youth. You have been media advisor to former CM Honorable Manohar Lal Ji Khattar. Then you were senior media consultant to the Government of India, overseeing public communication strategies across Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, J&K and Chandigarh. Most recently, you were senior consultant editor with ITV Network and overseeing news operations in several northern states. Your achievements speak for themselves, sir. Your presence inspires us all and adds dignity to this occasion. Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Vijay Kumar ji, हमारे कुलगुरु हैं. Sir, you are a beacon of light and hope and a perennial source of inspiration for all of us. It is under your visionary guidance, sir, that we have planned to organize this literary event, first of its own kind. I think रजिस्ट्रार सर नहीं है इस कार्यक्रम में, लेकिन चलो उनका absentia में मैं स्वागत उनका करता हूँ. Professor Surinder Singh Kundu, I welcome you, sir, in the capacity of DSW. We value your support and cooperation. Chairperson, Department of English, Professor Anu Shukla, research scholars in the department, you are most welcome. Respected colleagues, friends, dean, chairpersons, university teaching departments, members, juries, friends, team in charges from various institutions of higher education, participant students and discerning students as audience, media persons, our supporting and technical staff. Once again, on behalf of the department and DSW, we welcome you all. Now I would like to call on stage Professor Anu Shukla ma'am to tell something about the event. इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन. जैसा प्रोफेसर उम्मेद सिंह जी ने कहा कि हमारे कुलगुरु की गाइडेंस में, एबल गाइडेंस में हमने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, तो ये सही बात भी है, क्योंकि इसका प्रथम सुझाव हमारे कुलगुरु की तरफ से ही आया था और विभागाध्यक्ष ने आकर के कहा कि सर ऐसा चाहते हैं कि हम इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करें, और फिर हम सारे जुट गए इस काम में. हमारे जो शोधार्थी हैं, हमारे जो अतिथि अध्यापक हैं और जो हमारे टीचर्स हैं फैकल्टी के और हमारे स्टूडेंट्स, उन सब की इसमें जी तोड़ मेहनत लगी है इस कार्यक्रम को आयोजित करने में. और मैं आपको बताऊंगी भी 10 कार्यक्रम हमने इस आयोजन में रखे हैं, और इस कार्यक्रम का जो प्रयोजन है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को ध्यान में रख के, जो कि छात्रों के सर्वांगीण विकास की तरफ इशारा करता है और ये चाहता है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं
वो छात्रों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें, और इसी को ध्यान रखते हुए हमने 10 कार्यक्रम यहाँ पर शेड्यूल किए हैं। आप ये मान सकते हैं कि जैसे साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करके बौद्धिक विकास करवाते हैं बच्चों का, तो ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही है जो कि हम भाषा या मानविकी संकाय में करते हैं, जहाँ पर बच्चों को भाव और भाषा का इस्तेमाल सीखने को और करने को मिलता है। तो हमारे 10 कार्यक्रम जो हैं, आज के कार्यक्रम हमारे हैं कैप्शन राइटिंग, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी सर, थोड़े विलम्ब की वजह से हमने समय से शुरुआत कर दी थी, 10:30 का समय था, तो हमने कैप्शन राइटिंग, एडवर्टिजमेंट राइटिंग और लेटर राइटिंग, जिसमें कैप्शन राइटिंग में हमने 4 चित्र बच्चों को दिखाए थे और चारों के कैप्शंस उनसे लिखवाए थे 3 शब्दों में मैक्सिमम। इसके बाद एडवर्टिजमेंट राइटिंग थी और हमने सब में भारतीय शिक्षा परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमने इन चित्रों का संकलन किया था। एडवर्टिजमेंट राइटिंग में भी अगर आपके पास वो इमेज हो तो एक बार सर को प्लीज़ दिखाएं। मेरे ख्याल फाइल्स में होंगी। हाँ, सर को एक बार उनके कैप्शन राइटिंग की और एडवर्टिजमेंट राइटिंग के एक बार आप दिखाएं। और लेटर राइटिंग अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए। सर ये कैप्शन राइटिंग के चित्र थे और चारों पर बच्चों को 3 शब्दों में कैप्शन लिखना था। एडवर्टिजमेंट राइटिंग के एक बार दिखा दीजिए प्लीज़। ये एडवर्टिजमेंट्स के आइटम्स थे। और लेटर राइटिंग के, जिसमें हमें किसी भी महान व्यक्ति के नाम एक लेटर लिखना था। ये 5 विभूतियों को हमने बच्चों को दिया था, जिसमें से एक के ऊपर उनको लिखना था। तो ये 3 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारा है स्लोगन राइटिंग, जिसमें हम बच्चों को थीम देंगे और वो स्लोगन लिखेंगे। पोइट्री राइटिंग है और आज रिचुअल सिंबल, जो हमारे धार्मिक सिंबल्स हैं, वो हम एक अलग जगह करेंगे। ये है आज के कार्यक्रम। और कल हमारे ऑन स्टेज कार्यक्रम है। आज सारे ऑफ स्टेज हैं, कल ऑन स्टेज कार्यक्रम है, जिसमें स्पीच है, पोइट्री रेसिटेशन है, ड्रामा है और मोनो एक्टिंग है। तो कल ये 4 कार्यक्रम हमने रखेंगे। हमें बहुत खुशी है कि कॉलेजेस से और हमारे इस विश्वविद्यालय से भी इतने ज़्यादा, पहले ये कार्यक्रम 1 दिन का रखा था सर हमने, लेकिन प्रतिभागियों का इतना उत्साह देख करके हमने इसको फिर 2 दिन का किया। इतने हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आ गए को हमको इसको 2 दिन का रखना पड़ा। और उम्मीद है कि हम बच्चों के जो विकास है, जो भाषा भाव जो वो सीखना चाहते हैं इस कार्यक्रम के तहत, वो ज़रूर सीखेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। अब मैं हमारे कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार सर को उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर प्लीज़। नमस्कार। आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेरे बड़े भाई डॉक्टर अमित आर्य जी, वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे प्रोफेसर पंकज जी, प्रोफेसर उमेद सिंह जी, प्रोफेसर अनु शुक्ला जी, और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी प्रोफेसर्स, डीन्स और प्यारे विद्यार्थियों। आज का दिन
बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि इसका नाम मैंने अभी पूछा कि कलरव का मतलब क्या होता है, तो पंकज जी कहते कि पंछियों की जो सुबह वाली चहचहाट है ना, उसी को कलरव कहते हैं। तो मेरे मन में आया कि अगर बच्चों की भी ये कलरव ना हो तो विश्वविद्यालय कितना सूना होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आता है तो सबसे पहला उसको क्या होता है, माँ कब खुश होती है, घर के डॉक्टर सब कब खुश होते हैं जब बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनते हैं। तो इसलिए जिसको हम अब तक शोर बोलते रहे, बच्चों का वो कलरव है। तो अक्सर मैं जब भी अपनी क्लास में पढ़ाता था तो मैं बच्चों को यही बोलता था, चुप करके बोलो। चुप करके बोलने का मतलब ये चहचहाहट अपने अंदर चलती रहनी चाहिए, बाहर वाला डिस्टर्ब ना हो, पर आपके आने से, आपके बैठने से, आपके काम करने से वो एक ऑरा जो है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो आपके दाएं बाएं सब क्षेत्र में जानी चाहिए। तो यही कलरव है। तो एक बहुत अच्छी पहल हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट ने की है, क्योंकि अभी इंग्लिश बोल रहे थे तो मैडम भी की हिंदी सुन के बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजी डिपार्टमेंट, अंग्रेजी विभाग ने बहुत अच्छी पहल की है। और ये कार्यक्रम और बढ़िया हो जाता है जब इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में वही एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे बीच में हो, जो सीधा सीधा परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स से संबंधित हो। बैठते ही पहली क्रम में ही एक सुझाव आ गया और वो सुझाव हम जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। यही कलरव है, हम सब कुछ ना कुछ सुनते रहें, कुछ ना कुछ कहते रहें, कुछ ना कुछ संवाद करते रहें, ताकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करें। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति लो फील ना करे। लो फील कहाँ ले जाता है व्यक्ति को? डिप्रेशन में ले जाता है और अपने मार्ग से भी भटकाता है। तो अगर कनेक्टेड रहते हैं, पंछियों की चहचहाट, बच्चों का कलरव, ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाइब्रेंट रहती है और हमें भी कोई ना कोई दिशा मिलती है। क्योंकि पूरा अगर ह्यूमन का बॉडी को अगर पढ़े ना हम, बहुत चलता फिरता माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बनाया भगवान ने, जिसकी जानकारी या जिसके बारे में पता हमें जीवन के तीसरे हिस्से में, चौथे हिस्से में जाके पता चलता है। बच्चे होते हैं, जवानी होती है, तब उसका मतलब थोड़ा कम समझ में आता है। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आप कह लीजिए, कोई भी चलता फिरता कोई भी सिस्टम, रोबोट को भी अगर आप कहें तो इसको कह सकते हैं, जिसमें सेंसर्स हों, जिसमें परफॉर्म करने वाले एक्चुएटर्स हों और एक कंट्रोल यूनिट हो, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो भगवान का सबसे बढ़िया बनाया हुआ माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमन की खासियत क्या है कि हम जितने मर्जी रोबोट बना लें, ह्यूमंस में इमोशंस हैं। जब तक ये इमोशंस है ना, किसी चीज़ को पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, बता सकता है, तब तक ये हमारा ये माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम उपयोगी है। तो हम सबको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हमें अपने आप को पूरा संतुलित रखना है तो हमारे 5 के 5 सेंसेस काम करने चाहिए। कोई भी सेंसर इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। उसका भी एक बड़ा सीधा साधा उदाहरण है। जीवन में जब आप काम करते हैं, चाहे विद्यार्थी के नाते हैं, चाहे आप शिक्षक के नाते हैं, चाहे घर में आप मुखिया के नाते हैं, चाहे संस्थान में मुखिया के नाते हैं, आपको दो तरह के सिग्नल मिलते हैं। एक सिग्नल है कॉमन मोड सिग्नल, जिसको ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान के सिग्नल हैं। और हमारी
स्थिति में वो कॉमन सिग्नल इधर उधर से अनवांटेड नॉइस होती है। पर हम कॉमन मोड सिग्नल के साथ साथ हमें एक डिफरेंशियल सिग्नल भी मिलते हैं जिसको हमें सेंस करना होता है। जब तक हम कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट नहीं करते तब तक हम किसी काम को पूरा नहीं कर सकते साइंटिफिकली। तो कलरव का मतलब यही है कि आपको अपनी कॉमन मोड सिग्नल की रिजेक्शन रेशियो बढ़ा देनी है। सिर्फ वही चहचहाहट, वही सुर सुनने हैं जिससे आप संतुलित रह सकें। तो आपके दाएं बाएं इधर उधर बहुत शोर होगा, शोर को नहीं सुनना, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर काम में लगे होंगे, आपको मंजिल हासिल करनी है, तो आपको बाकी शोर को नकारना होगा। सिर्फ अपने काम की चीज़ को ही एक्सेप्ट करना होगा। तो कलरव जो है आप सबको वो दिशा दिखाने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ आप अपनी मंजिल तक पहुँचे, इधर उधर की बात छोड़कर आगे बढ़ते जाएं और भारत के हर कोने में छा जाएं। और जिसका बाहर का सपना, बाहर भी जाए तो अच्छे पद पर बैठकर काम करें। तो इस दुनिया को सुंदर बनाने का काम है कलरव। जिसका मन शांत होगा, सुंदर ध्वनि सुनेगा, तो वो फिर कोई लड़ाई के चक्कर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, सब लड़ाई में लगे। पर जब बात आती है तो सीखना किससे है? सीखना है भारत से, भारत के बच्चों से, भारत के युवाओं से, जो कभी किसी पर कोई आक्रमण नहीं करता, किसी को हथियाने की बात नहीं करता। वो सब किस में लगे? कलरव में लगे, जोड़ने वाले हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। आने वाले समय में अपना विश्वविद्यालय अच्छी रैंकिंग के साथ आगे बढ़े, ताकि आप भी गर्व महसूस कर सकें। कहीं जाएं तो आपको एक पॉजिटिव तो आप हैं ही हैं, आपका संस्थान आपके साथ जुड़ा है, उसकी पॉजिटिविटी आपकी पॉजिटिविटी को 4 गुना बढ़ा देगी। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः स्वागत है आपका। और आशा करते हैं कि आज आपके जितने भी सुझाव आएंगे, उस सुझाव को इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने इस विश्वविद्यालय में कुछ कोलैबोरेटिव कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं और करेंगे ही। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके वर्ड्स हमें एनर्जी देते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नाउ इट इज़ टाइम फॉर ए परफॉर्मेंस। लेट्स वेलकम वनीता फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर ए डांस परफॉर्मेंस।
beautiful performance by Vanita. Please give her a big round of applause. अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित आर्य सर को उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। इस सभागार में और इस इतने सुंदर कार्यक्रम में और इसको आयोजित करने वाले और इस यूनिवर्सिटी की मैं कहूँगा कि सोल लीडरशिप, मैं पहले तो प्रणाम करूँगा, नमस्ते करूँगा प्रोफेसर विजय जी को कि उन्होंने इस तरीके के क्रिएटिव और इस सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे इस कार्यक्रम की, जो मुझे बताया पंकज जी ने, कि इसका पूरा का पूरा आयोजन दीप प्रज्वलन से लेके सब कुछ वो बच्चों ने किया है। बच्चों ने तो ये इस कार्यक्रम की सफलता भी है और इसकी अचीवमेंट भी है एक तरीके की। तो यहाँ सभागार में तमाम सब प्रोफेसर साहिबान, हमारे सब टीचर और इतने प्यारे प्यारे बच्चे और उनकी इतनी शानदार प्रस्तुतियाँ बताता है कि यस, सिर्फ हरियाणा में सुपवा ही परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। मैंने देखा कि अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरीके के कार्यक्रम, खासतौर पे लिट फेस्ट हो गया, या हम अपनी कला या संस्कृति को या अपनी इन सारे हुनर को, विधाओं को, ये विधाएं कहलाई जाती हैं, इनको कहीं ना कहीं हमने प्रस्तुत भी करना शुरू किया है, संरक्षण भी करना शुरू किया है, जोड़ना भी शुरू किया है और इस तरीके के कार्यक्रमों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, अभी पीछे ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में कितनी शानदार चीज़ शुरू की है एक तरीके से। अभी तक क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपने कोई आयोजन किया और बाकियों को उसमें आमंत्रित किया पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, चाहे वो हमारा यूथ फेस्टिवल हो, चाहे वो हमारा और भी तरीके के कार्यक्रम हो। लेकिन ये भी पहली बार हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 3 दिन का शब्दोत्सव की तरह, जैसे दिल्ली में हुआ था अक्षरम करके, 3 दिन का उन्होंने पूरा एक तरीके से सेलिब्रेट किया अपने कल्चर को और तमाम सारी चीज़ों को। आपको जान के खुशी होगी कि सुपवा उसमें क्रिएटिव पार्टनर था और 150 बच्चों ने और साथ में हमारी फैकल्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 3 दिन वहाँ रहना हुआ। उससे क्या हमने पाया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस तरीके के कार्यक्रम उसी तरीके का एक जिसको कहते हैं कि एग्जाम्पल है। हमने क्या पाया उन 3 दिनों में, आप मानेंगे नहीं कि सुपवा का बैंड से लेके वहाँ बच्चे अपने स्कल्पचर बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि फिल्म एंड टेलीविज़न है तो बॉडी लैंग्वेज को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप मानेंगे नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं। वो सारा कुछ बच्चों ने किया वहाँ पे। तो एक स्टेज तो ऐसी आई कि वहाँ के वाइस चांसलर साहब और वहाँ के तमाम सब लोग कहने लगे कि भैया हमें लग रहा है कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, सुपवा का कार्यक्रम है। इस तरीके का माहौल मिला होगा तभी ये संबंध हुआ। ये जो हमारे कुलगीत की पहली लाइन है ना, ये बंधन है, यही है। तो ये इस तरीके के कार्यक्रम इन बंधन को, इस तरीके की एसोसिएशंस को, आपके रिश्तों को एक बहुत ही सुंदर रूप देते हैं, आपको एक तरीके की ताकत देते हैं। आप मानेंगे नहीं, बच्चे जब आने लगे, फैकल्टी जब आने लगी तो मिस किया वहाँ पे। मुझे शाम को मैसेजेस आए कि जब सुपवा के बच्चे चले गए तो ऐसा लगा जैसे सूनापन सा हो गया है।
और वहाँ ये भी पता लगा कि हमारे बच्चों में किस लेवल का टैलेंट है। सामान्य घरों के बच्चे, आप मानेंगे नहीं कि मतलब वहाँ बैठा एक बच्चा मेरा पेंटिंग बना रहा था, मैं हैरान हो गया कि और वो बिल्कुल सामान्य घर का बच्चा है कि मतलब घर में खाने का भी नहीं होगा उस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, मैं साधुवाद दूंगा विजय जी आपको, सीरियसली जो लीडरशिप इतनी सेंसिटिव हो और इस तरीके के कार्यक्रमों को कंसीव करना, और आपका पूरा स्टाफ और कंसीव करके इस तरीके के कार्यक्रमों का यूनिवर्सिटी में होना मीन्स कि आप लोग यू आर इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि हम आपको बताएं, अगर जीवन में, हालांकि कलरव और उस सारे विषय में विजय भाई साहब ने बहुत ही सुंदर उसकी व्याख्या भी की, परिभाषित भी किया उसको, लेकिन हम आपको बताएं कि अगर जीवन में रंग नहीं है, रस नहीं है, संगीत नहीं है, तो आप एक मशीन हैं। आप एक अच्छे इंसान भी तब हो सकते हैं, अच्छे इंसान होना मतलब आप में बहुत ज्ञान है, बहुत बाकी जिसको कहते हैं कि डिग्रीज ले ली, अगर आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी, सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि उस पूरे के पूरे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। और इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके की क्रिएटिव चीज़ें आपके अंदर के इंसान को जिंदा रखती हैं, आपके बचपन को, आपके उस सरल जिसको कहते हैं ना कि भाव को, उसको जिंदा रखता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, मेरे पास शब्द कम है, और इस तरीके के कार्यक्रमों में ज़्यादा बोलना भी नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं बोलना होना चाहिए क्योंकि ये भाव के कार्यक्रम है, भाव है यहाँ पे, है ना। और आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो जाइए, डॉक्टर हो जाइए, अगर भाव ठीक नहीं है तो मुझे लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। खूब कीजिए इस तरीके के कार्यक्रम विजय जी। और मैं आपको बताता हूँ कि अगला कार्यक्रम बहुत अच्छे से और अच्छे से, जिसको कहते हैं, इसको एक नई दिशा देंगे, और सुपवा आपके साथ है। और मैं तो दुआ करूँगा, और आप सब लोग बहुत लकी हैं बच्चा कि सच ए वंडरफुल लीडरशिप, सच ए सेंसिटिव लीडरशिप। और बहुत अच्छी बात कही विजय जी ने, उसको हमेशा ध्यान रखना, अपनी यूनिवर्सिटी के नाम को, ये यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी, इसका नाम आगे बढ़ेगा, बच्चे अपने प्रोफेशन में भी आपको लाभ होगा। कैसे? कहीं जाओगे तो पहचान के मोहताज नहीं होगे। यस, आई एम फ्रॉम सुपवा, आई एम फ्रॉम अपनी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। तो ये पहचान बनाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम और आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपको पता है, आपको पता भी नहीं लग रहा कि किताबी ज्ञान के अलावा आपको इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या क्या मिल रहा है। लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर। कितना प्यारा सरस्वती वंदना गाई, कमाल है। और सब कुछ बच्चे ही कर रहे थे, गा भी वही रहे हैं, उसको लय भी वही दे रहे हैं। कितना सुंदर। वो बच्चे अभी डांस करके गए। ये क्या है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। और हम आपको बताएं, आपने कितना भी किताबी ज्ञान ले लिया और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है दुनिया को फेस करने का, इस सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खड़ा होने का, तो वो सब फ्यूटाइल है। तो बच्चा लोग, आप लोग को, और ये आजकल वो मैम बता रही थी, शुक्ला मैम, किस तरीके की आपने स्लोगन और लेटर राइटिंग। आपको बताएं, आज सबसे बड़ी ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की भी अगर हम बात करें, आपको बताएं, कंटेंट राइटिंग के लोग नहीं मिल रहे हैं। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट की जो जितनी विधाएं हैं, ये आज मार्केट में भी उसकी इतनी डिमांड है, आप सोच ही नहीं सकते। तो हो सकता है हम में से यहाँ इन्हीं कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करके हम में से ना जाने कौन कितने अच्छे कंटेंट राइटर निकल जाए।
और साथ साथ आप नए जो आज के दौर के इश्यूज हैं उसके लिए भी आप अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, सेंसिटिव कर रहे हैं। मैंने देखा आपने वो जो पिक्चर दिखाई, उसमें आज सबसे बड़ी हमारी जरूरत क्या है, इस धरती को बचाने की। चारों तरफ लड़ाई हो रही है, पॉल्यूशन से लेके तमाम सारी चीजों से लेके। हम अपने बच्चों को इसके लिए भी सेंसिटिव कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से। और मैं अभी से ही जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मुझे बताया कि कॉलेजेस के बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, उन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन सब बच्चों को बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कल तो नहीं रह पाऊंगा मैं इस कार्यक्रम में। विजय जी ने बताया कि, भाई साहब ने बताया कि परफॉर्मेंसेस तो कल है, आज इन्होंने मुझे ऐसे ही बुला लिया यहाँ पे, आना तो मुझे कल चाहिए था। परफॉर्मेंसेस तो कल है और मैं चाहूँगा कि आप सबको भी आमंत्रित करूँगा, कभी आप आइए, आपको जान के खुशी होगी कि आपके हरियाणा में, वो भी रोहतक में, सच ए वंडरफुल स्मॉल एंड ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे फिल्म मेकिंग से लेके, डिज़ाइन से लेके, फाइन आर्ट से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, ये तमाम सारे कोर्सेज को कर रहे हैं, अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपने माँ बाप का और अपने संस्था का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और मैं यहाँ जो फैकल्टी भी हैं और विजय भाई साहब से भी कहूँगा कि प्लीज़ 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 कुछ ऐसा कुछ मिलके करते हैं ताकि आपको भी गर्व और गौरव महसूस हो और हमारे इन बच्चों को और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें परफॉर्म करने की और इनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े ताकि आगे जाके अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आप सब अध्यापकगण, बच्चों और यहाँ इस सारे को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार सर को, DSW प्रोफेसर सुरेंद्र सर और इंग्लिश विभाग से प्रोफेसर उमेद सर और प्रोफेसर अनु शुक्ला मैम को कि वे आएँ और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित आर्य सर को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह, पौधा व अंग वस्त्र भेंट दें। तालियां बजती रहें, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाँ जी सर। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर प्रियंका नैन को कि वह वोट ऑफ थैंक्स के लिए स्टेज पर आएं। जैसे ज़मीं पर चमकते हैं जुगनू, आसमान में चमकते हैं तारे,
जैसे ज़मीं पर चमकते हैं जुगनू, आसमान में चमकते हैं तारे, कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं अतिथिगण हमारे, कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं अतिथिगण हमारे। Distinguished guests, honorable dignitaries, worthy colleagues, and dear students, very warm and joyful greetings to everyone. There is an old saying that a festival is only as beautiful as the people who grace it. And looking around this auditorium today, I can say with all my heart, Kalrav can never be more beautiful. On behalf of the Department of English and Foreign Languages, Chaudhry Devilal University, I rise with a heart overflowing with gratitude to thank each one of you for your presence, your time, your energy, and your warmth. We begin with our deepest, most respectful gratitude to our chief guest, Dr. Amit Arya Sir, Vice Chancellor, SUPWA. Sir, your presence here today is not just an honor, it is an inspiration. You have lent this occasion a grace that we will carry in our memories long after the curtains fall on Kalrav. Your time is precious, and the fact that you chose to spend a part of it with us today means the world to our department, our students, and our entire university family. Sir, we are truly, truly grateful. A heartfelt thank to our Honorable Vice Chancellor, Professor Vijay Kumar Sir. You are not just the head of institution, you are its guiding spirit. Your vision has shaped this university into a place where ideas flourish and culture thrives. Kalrav itself is a reflection of the creative and intellectual environment you have nurtured with care and dedication. Sir, your presence here fills every heart in this auditorium with pride and motivation. Thank you, sir. A very sincere thanks to Dean of Student Welfare, Professor Surinder Singh Kundu. You are the bridge between institution and its students. Thank you for being here, sir. Heartfelt gratitude to all our worthy deans and chairpersons. Your encouragement means a lot to these young minds. You are honored and grateful. A very warm thanks to every member of teaching faculty, the architects of young minds. We thank each one of you. We appreciate and thank sincerely our non-teaching staff and supporting staff. You are the magic that happens behind the scenes. Thank you. A special thanks to Department of Music for their ample support and backing. To our wonderful, spirited, and talented students, you are the soul of Kalrav. We are so proud, each one of you. And to the respected members of media, thank you for being here, for helping us carry the spirit of Kalrav beyond these walls. Thank you so much. From all of us at the Department of English and Foreign Languages, thank you each and everyone for being here, for your time, your presence, for your belief in the magic of literature and language. You are going to make Kalrav unforgettable. Thank you, one and all. Thank you so much. As we are heading towards next event, that is slogan writing, welcome to the 4th event of Kalrav. I also welcome respected judges of this event, Dr. Ravinder Singh and Dr. Kanchan ma'am. I request volunteers to present a plant to them. Sir, Dr. Ravinder sir, please come on the stage. Volunteers, please come on the stage to present a plant. Dr. Kanchan ma'am. Volunteers, please come on the stage to present plant to sir. Please give a huge round of applause. Thank you, sir, for being here.
Dr. Kanchan ma'am. Yes, sir. Please give a huge round of applause. कंजूसी ना करें तालियां बजाने की. Slogan writing is one of the most exciting on-the-spot event of the day. A slogan is not just a sentence. It is a call to action. It is a message compressed into its most powerful form. Think of the best slogans, short, sharp, and impossible to forget. Each participant, I hope every participant is here. Okay. Each participant must write 3 slogans on the selected theme. That means you will have a choice of themes. You have to select one theme and you have to write 3 slogans on the same theme. Can we display the image on the screen? There will be multiple themes. You have to select one theme and you have to write 3 slogans on the same theme. आपको स्क्रीन पे मल्टीपल थीम्स दिखाई जाएंगी, आपके पास चॉइस होगी. You have to select one theme, then you have to write 3 slogans on the same theme. For this activity, you have 30 minutes and you have to write within 15 words. You have the choice of 5 to 15 words. Volunteers, please ensure participants अपनी सीट ले लें. Volunteers. Participants, please take your assigned seat. Volunteers, please ensure participants take their respective seats. All the participants for slogan writing, please raise your hands. You have taken your seats? Okay. Please take 2 minutes and sit on your assigned seats. मैम ये बैठे हैं. Participants, please raise your hands for slogan writing. Okay. Please take your seats. We are going to start the event after 5 minutes.